चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज लेक्चर नंबर 5 और ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। आज हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो कॉमन सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड से 5 इंपॉर्टेंट केमिकल्स या सब्सटेंसेस को हम ऑब्टेन करते हैं। पहला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2। तीसरा होता है बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3। चौथा होता है वॉशिंग सोडा, ये होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, ये डॉट 10H2O का क्या मतलब होता है ये अब अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेशन के एंड में ये चीज हम समझेंगे डॉट 10H2O क्या होता है। फिफ्थ हमें क्या पढ़ना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, घर में जो पेरिस POP यूज होता है, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में POP भी बोलते हैं। तो घर बनने वक्त जो POP का इस्तेमाल किया जाता है या जब हम पॉटरी वगैरह कर रहे होते हैं, स्कल्पचर बना रहे होते हैं, उस समय जो POP का इस्तेमाल करते हैं, या किसी का जैसे हाथ वगैरह टूट जाता है फ्रैक्चर में जो यूज होता है वो यही POP यूज होता है। उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, अगेन डॉट हाफ H2O होता है। फाइन, यहां तक बात आ गई समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का दैट इज NaOH। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? देखो, इन सभी के हमें क्या क्या याद रखना है। इनका केमिकल नेम क्या होता है? ठीक है, हमें क्या याद रखना है? इनका कॉमन नेम क्या होता है? दूसरा, इनका केमिकल नेम क्या होता है? तीसरा, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? चौथा, इनका प्रिपरेशन क्या होता है? प्रिपेयर कैसे किया जाता है? प्रिपरेशन का मतलब हमें केमिकल इक्वेशन याद रखना है। और पांचवा, इनके यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ मेमोराइज करना है, इसमें समझने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पहला कंपाउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जब इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, अच्छा एक बात याद रखो कि जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट सॉल्यूशन मिल रहा होता है। दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन। इसको हम ब्राइन में बोलते हैं। तो व्हाट इज ब्राइन? अगर कोई पूछे ब्राइन क्या होता है, कुछ नहीं, नमक पानी। ठीक है, सॉल्ट का वाटर में जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड ब्राइन, उसको हम ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा? दिस इज ब्राइन प्लस वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है, एरो के ऊपर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जब पास किया जा रहा है तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ ये है क्लोरीन और ये मिलता है हमें हाइड्रोजन गैस। अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि वाटर में सॉल्यूबल है। हमने पढ़ा हुआ है एक ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। सो इट इज अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या? अल्कली है। तो देखो कि जब हम ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? हमें अल्कली मिलता है, हमें क्लोरीन भी मिलता है। क्लोरीन और अल्कली दोनों मिल रहा है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस इसको क्यों कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? रीजन है कि जब भी
सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन दैट इज ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलता है। क्योंकि प्रोडक्ट्स में एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल है, हम क्या बोलेंगे एल्कली है, तो एल्कली भी मिल रहा है और क्लोरीन भी मिल रहा है प्रोडक्ट्स में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, मैंने अलग से कोई पॉइंट यहाँ पे बनाया नहीं है, समझा रहा हूं, याद रखना। बिकॉज अगर पूछे कि व्हाई इज या व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो तुम लिखोगे कि व्हेन electricity is passed through brine, then the products are sodium hydroxide, which is an alkali, chlorine and hydrogen. Since the products are both chlorine and alkali and an alkali, so this process is called chlor-alkali process. Is it clear? Chlor-alkali process क्या होता है, सभी को समझ में आ गया है? Fine. In your notebook में heading दो क्लोर एल्कली प्रोसेस, नोटबुक में हेडिंग दो क्लोर एल्कली प्रोसेस, और जो मैंने अभी समझाया उसको साथ साथ लिखो। नोटबुक में हेडिंग दो क्लोर एल्कली प्रोसेस, और जो मैंने अभी समझाया उसको साथ साथ लिखो। टेक आउट योर नोटबुक, राइट ऑन द नोटबुक, ये केमिकल इक्वेशन लिखो, ये केमिकल इक्वेशन लिखो, और उसके नीचे जो मैंने समझाया उसको लिखो कि when electricity is passed through brine, then the products are alkali and chlorine along with hydrogen. That's why this is called chlor-alkali process. फटाफट लिखो, और लिख लिया तो बताओ मुझे चैट में कि हो गया है। निशांत, मैंने ये कहा जैसे हम 5 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो जब सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन से, कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन, जब ब्राइन से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है, इट इज अ बेस, एक बेस है which is soluble in water, तो हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली। तो क्योंकि प्रोडक्ट में एल्कली भी है, क्लोरीन भी है, दोनों है along with हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा एल्कली और क्लोरीन दोनों बन रहा है, दैट्स व्हाई ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। ये नोट्स मैंने साइड में लिखा नहीं है व्हाट इज क्लोर एल्कली, बट मैंने समझा दिया क्लोर एल्कली क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखना है, यही लिखना है कि when electricity is passed through brine, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ब्राइन से, then sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas are formed. So during this chemical process, alkali and chlorine both are formed, so it is called chlor alkali process. आई बात समझ में निशांत? क्या सभी को समझ में आ गया क्लोर एल्कली क्या होता है? हर्ष समझ में आया क्लोर एल्कली क्या होता है? हाँ जी सर। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं साथ साथ कॉपी में लिख लेना वहीं पे। ठीक है, देखो भाई, तुम कभी कभी ये सोचोगे सर जब आप सब चीजों के नोट्स देते हो तो आप लिखवाते क्यों? मैं लिखवाता हूं सिर्फ उन्हीं चीजों को हूं जिसको समझने की जरूरत है तुरंत। ठीक है, तो क्या होगा जब वो तुम्हारे कॉपी में साथ साथ लिखा हुआ रहेगा तो तुम्हें रिकॉल रहेगा। ठीक है, जब तुम अभी आगे हम बढ़ेंगे तो उस चीज को तुम रिकॉल कर लोगे, इसलिए मैं उन बातों को लिखवाता हूं जिनकी जरूरत है, जिनको समझने की जरूरत है। ठीक है, नाउ अब ये ध्यान देना है कि जब सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें एनोड और कैथोड दो क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पे क्लोरीन गैस फॉर्म करता है, एक पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है।
अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एग्जाम में भूल जाते हैं कि किस पे एनोड, किस पे क्लोरीन करता है, किस पे हाइड्रोजन करता है। ठीक है, बच्चे यहां पे गड़बड़ कर देते हैं कि सर ये याद ही नहीं आता एग्जाम में, बहुत प्रेशर होता है एग्जाम में, याद ही नहीं आता कि भाई क्लोरीन किस पे फॉर्म किया और हाइड्रोजन किस पे फॉर्म किया, यहां पे गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं कि अगर तुम्हें भी कंफ्यूजन होता है तो इस तरह से याद कर सकते हो, और अगर नहीं कंफ्यूजन होता तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, ये भी याद करने का एक तरीका होता है। देखो इसको ग्रेड्स की तरह देखो, ए और सी दोनों में से बेटर ग्रेड कौन है? ए है, तो उसको और बेटर बना दो, ए प्लस बना दो। ठीक है, जबकि सी क्या है? लोअर ग्रेड है, उसको और नीचे भेज दो, सी माइनस बना दो। ठीक है, तो एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? कैसा सब्सटेंस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा? जो खुद में नेगेटिव होगा। ठीक है, जो खुद में नेगेटिव होगा वही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना भाई। तो देखो क्लोरीन, याद होगा क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता था? Cl माइनस होता था, सबको पता है क्लोरीन को हम Cl माइनस से डिनोट करते थे। तो क्लोरीन अट्रैक्ट कहां पर हो जाता है? एनोड पे अट्रैक्ट हो जाता है। ये क्लोरीन क्या होता है? Cl माइनस। टेक क्लास 9, देखो क्लास 10th में जब हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा था तो फर्स्ट क्लास में यही चीज समझाया था, सबके फॉर्मूलेज बताए थे। क्लास 9th में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में ऐसा है। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोराइड, क्लोराइड का माइनस होता है। तो क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, तो वो किधर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? H प्लस बनाता है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन कहां अट्रैक्ट होगा? कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। आई बात समझ में? सभी को यह बात क्लियर हो रही है कि एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, कैसे याद रखेंगे हम? ये बात क्लियर है? अब देखो, कैथोड के पास ये NaOH सॉल्यूशन भी बनता है। ठीक है, कैथोड के पास ये NaOH सॉल्यूशन क्रिएट होता है, कैथोड के आसपास ये NaOH बन जाता है। ठीक है, कैथोड के पास क्या होता है? NaOH बन जाता है, तो अलग से नहीं होता ये पूरा। जैसे देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे थोड़ा बड़ा है डायग्राम। देखो ये पूरा क्या है? पूरा ये अंदर क्या है? ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, व्हाट इज दैट? वो क्या है? इट इज ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का वाटर में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। दैट इज नमक पानी, सिंपल नमक पानी जो होता है वो होता है ब्राइन। इधर से ब्राइन एंटर कर रहा है। ठीक है, अंदर में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। ये है एनोड, ये है कैथोड। एनोड होता है पॉजिटिव, यहां पर कैसा आयन फॉर्म करेगा? Cl माइनस। Cl माइनस देखो अट्रैक्ट कहां पे हो रहा है? एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। H प्लस, H प्लस किधर अट्रैक्ट हो रहा है? H प्लस किधर अट्रैक्ट हो रहा है? नेगेटिव की तरफ, दैट इज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और कैथोड के आसपास, कैथोड के आसपास क्या होता है? NaOH फॉर्म करता है। तो बेसिकली NaOH क्या है? ब्राइन के अंदर ही फॉर्म करता है, मतलब इस हिस्से में NaOH फॉर्म कर रहा होता है। तो यहां पे NaOH और ब्राइन क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। इसको फिर यहां से, जो यहां से सेपरेट आउट हो रहा है, इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ ब्राइन एंड NaOH। बाद में फिर ब्राइन से NaOH को सेपरेट आउट कर लिया जाता है थ्रू अ डिफरेंट मेथड। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से किया जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो तीन प्रोडक्ट्स हमें मिले, क्या क्या मिला? क्लोरीन मिला, हाइड्रोजन गैस मिला, और क्या मिला हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली मिला। इन तीनों के यूजेस पूछे जाते हैं, एटलीस्ट दो दो यूज तो याद ही रखना है। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब इंसेक्ट, जो वाटर के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन यूज होता है। जनरली स्विमिंग पूल में या जो भी पानी हमारे घरों में आता है उसमें क्लोरीन मिक्स किया जाता है। पीवीसी पाइप्स जो होते हैं उसको बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में ओजोन के टाइम में पढ़े थे हम लोगों ने। और पेस्टिसाइड, इनको बनाने के लिए क्लोरीन का यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज एज फ्यूल, रॉकेट्स में फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। मार्गरीन, मार्गरीन क्या होता है? इट इज लाइक बटर, बटर की तरह होता है। ठीक है, मार्गरीन इज लाइक बटर, बटर की तरह एक सब्सटेंस होता है, उसके में यूज होता है, उसके फॉर्मेशन में H2। अमोनिया, प्लांट्स को अमोनिया दिया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH4।
ये होता है अमोनिया का फॉर्मूला, इसमें भी यूज किया जाता है। सॉरी NH3, नॉट NH4, इट्स NH3। आई एम सॉरी, ये NH4 नहीं होता, NH3 होता है। ठीक है। NaOH कहां यूज होता है? डिग्रीजिंग मेटल्स, मेटल्स के रिफाइनिंग में यूज होता है। ठीक है, ये हम देखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चर में, पेपर मेकिंग में, और आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं? जैसे नाइलॉन। ठीक है, ये सारी चीजें जो कपड़े बनाने के फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नाइलॉन हो गया, रेयन हो गया, जो आर्टिफिशियली, जैसे कॉटन क्या वो नेचुरल है, वुल क्या नेचुरल है, वैसे रेयन, नाइलॉन ये क्या आर्टिफिशियल फाइबर्स है। तो ये इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है NaOH का। यहां तक बात क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है? कोई डाउट? चलो, तो जहां तुमने क्लोर एल्कली प्रोसेस का डेफिनेशन लिखा था वहां पर ये लिख लो बस, कि एनोड पे क्या फॉर्म करता है, कैथोड पे क्या फॉर्म करता है, ये लिख लेना, साइड में लिख लेना। क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बनता है। बस इसको लिख लो, बाकी चीजें तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगी। कॉपी हो गया? मुझे बता देना चैट में। अच्छा, वन मोर थिंग, इज माई ऑडियो क्लियर? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चलो, वेरी वेल। चलो ठीक है, कॉपी करो फटाफट, कॉपी करके मुझे बताओ। कॉपी हो गया? इसमें कुछ पूछना है? ये टॉपिक खत्म हो चुका है, ये इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यूजेस हमने देख लिया है, ठीक है, तो अब इसको मैं देखूं फिर से नहीं बताऊंगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड कंपाउंड क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। Ca से हो गया कैल्शियम, O से हो गया ऑक्सी, Cl2 से हो गया क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2, इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं। अब ये कैसे फॉर्म करता है? सो यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान देना। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। जब क्लोरीन को हम ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई स्लेक्ड लाइम। उसमें जब हम क्लोरीन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो रहा होता है। देखो भाई, इनके इक्वेशंस याद रखने, सबके इक्वेशन याद करने का एक ही तरीका होता है। एक पिन पेज ले लेना, उस पिन पेज पे सभी के इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिखते जाना, ठीक है, और हर दिन उसको प्रैक्टिस करना। और दूसरा कोई तरीका नहीं इक्वेशन याद रखने का, कोई लॉजिक नहीं होता, एग्जाम में भूल जाते हैं बच्चे। बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री में सब आता है लेकिन इक्वेशन नहीं याद होते हैं। तो भाई केमिस्ट्री इक्वेशन ही है ना, अगर केमिस्ट्री में तुम्हें इक्वेशन ही याद नहीं होते तो क्या याद करोगे फिर? तो इक्वेशन याद करने का क्या तरीका होगा? कॉपी के आगे पीछे कहीं पे भी एक पिन पेज ले लेना, 2-3 पेजेस का एक बंडल ले लेना, उस पे सभी केमिकल इक्वेशन, जैसे आज तुमने जो भी केमिकल इक्वेशन पढ़ा उसको लिख लेना। ठीक है, एक बार लिख लेना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लेना। ठीक है, अब हर दिन जब भी तुम्हें टाइम मिला तो उस केमिकल इक्वेशन को दोबारा 2-2 बार 3-3 बार प्रैक्टिस करते रहना।
तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में क्या होगा, जब एग्जाम तुम्हारे क्लोज हो जाएंगे तो तुम्हें ये सारे के सारे इक्वेशंस अपने आप याद हो जाएंगे। अगर तुम सोचोगे एग्जाम के 2 दिन पहले बैठ कर रट ले तो याद नहीं होने वाले, ठीक है। मैथ्स में अब फॉर्मूला एक दिन में तो याद नहीं हो सकता ना, ओवर द टाइम याद होता है। तो इसी तरह इक्वेशंस भी ओवर द टाइम याद हो जाएंगे, अगर तुम याद करना चाहो तो। नहीं चाहो तो कभी नहीं याद होने वाला ये। ऐसे भी होते हैं कि बच्चे पूरा साल खत्म हो जाता है, सब आता है केमिस्ट्री में, बट इक्वेशंस ही नहीं आते हैं। तो इक्वेशंस नहीं आते मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा 60-70% मार्क्स वैसे ही नहीं आने वाला है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। पहला, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीच करने का क्या मतलब होता है? ब्लीच करने का मतलब होता है क्लीन करना, ठीक है। तो कॉटन और लिनन दे आर टेक्सटाइल्स, ये टेक्सटाइल्स होते हैं, इनको ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। सेकेंड, ब्लीचिंग वुडन पल्प। हमें पता है पेपर कहां से बनता है? वुडन पल्प से बनता है। वुड, पेड़ के जो छाल होते हैं, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, वहां से क्या बनता है? पेपर बनता है। पेड़ के आउटर मोस्ट कवरिंग से पेपर बनता है, तो दैट इज कॉल्ड वुड पल्प। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। अगर ड्रिंकिंग वाटर कहीं कंटामिनेट हो गया, ठीक है, उसमें कुछ गंदगी हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसको ब्लीचिंग पाउडर से साफ किया जाता है। उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, उससे क्या होता है, वो उसके कंटामिनेशन खत्म हो जाती है। जनरली जो हमारे घरों में पानी सप्लाई हो रहा होता है वो बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता है। तो ओवर द टाइम हर कुछ कुछ समय के बाद क्या होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का, किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यूजेस होता है, ठीक है। नाउ इन योर नोटबुक क्या क्या तुम्हें लिखना है? ब्लीचिंग पाउडर, उसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और प्रिपरेशन। ये 4 चीजें फटाफट नोटबुक में लिख लो। ये 4 बातें फटाफट नोटबुक में लिख लो। कॉमन नेम क्या है उसका? ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। और उसका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब ये केमिकल इक्वेशंस लिखना है। फटाफट लिख लो इसको, साथ साथ लिखते रहोगे तो याद आता जाएगा। कुछ कुछ चीजें देखो, एक बात याद रखना, अगर तुम में से किसी बच्चे के साथ ऐसा होता होगा कि सर पढ़ते तो सब, एग्जाम में कुछ याद नहीं आता, या एग्जाम में 50% याद रहता है, 50% गायब हो जाता है दिमाग से, तो यू नीड टू राइट थिंग्स। तुम्हें चीजों को लिखने की जरूरत है। व्हेन यू राइट थिंग्स ना, जब तुम किसी भी चीज को याद करके लिखते हो, लिखने का मतलब ये नहीं कि देख देख के कॉपी करना है। तुमने उस चीज को याद किया, अब उसको छिपा दो, हाइड कर दो और लिखने की कोशिश करो। जहां पे भूल रहे हो वहां पे उसको दोबारा देखो, फिर से लिखने की कोशिश करो। सो इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट। तुम्हें चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। टफेस्ट थिंग यू कैन मेमोराइज, टफ से टफ चीजें भी मेमोराइज हो जाएंगी तुम्हें, बट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं होने वाला। भाई ऑडियो में इशू हो रहा है? ऑडियो क्लियर है? हर्ष तुम्हारा नेटवर्क इशू है भाई, बाकी बच्चों का क्लियर है। फाइन, अब हम चलते हैं अपने तीसरे केमिकल सब्सटेंस पे, ठीक है। दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या घरों में यूज होता है? बेकिंग सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा भी इसको हम बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, H फॉर हाइड्रोजन, CO3 क्या होता है? कार्बोनेट होता है, तो इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका प्रिपरेशन कैसे है देखो, NaCl सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, NH3 क्या होता है? अमोनिया। इनको जब आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो बनता है NH4Cl। NH4Cl क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड।
प्लस NaHCO3। NaHCO3 क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फटाफट ये चार चीजें पहले लिखो अपने कॉपी में। कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। और प्रिपरेशन क्या है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। NH3 नीचे ब्रैकेट में लिख लेना, अमोनिया होता है, बाद में याद नहीं आएगा फिर। गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3। फटाफट लिखो कॉपी में। चलो आगे देखते हैं फटाफट। इट इज अ माइल्ड कोरोसिव बेस। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। नॉन कोरोसिव का क्या मतलब है? कि अगर ये हमारे स्किन पे गिर गया तो डैमेजिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जनरली एसिड्स और बेस क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं। अगर हमारे स्किन पे गिर गया तो क्या होगा? वो कोरोड कर देगा, डैमेज कर देगा, स्किन को जला देगा। बट बेकिंग सोडा माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। अगर हमारे स्किन पे गिर भी गया तो डैमेज नहीं पहुंचाने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान देना, ठीक है। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, ये एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड? अगर बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो क्या होता है? तो व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, ट्रायंगुलर क्या मतलब है? हीट किया जाता है तो बनता है Na2CO3। इट इज, ये क्या? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद क्या रखना है कि जब इसको गर्म हीट किया जाता है तो क्या होता है? CO2 इज रिलीज, CO2 रिलीज होता है। व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, एक ही बात है, जब उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। नाउ यूजेस का भी फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले बेकिंग पाउडर की। हमारे घरों में दोनों चीज आता है, बेकिंग सोडा भी आता है, बेकिंग पाउडर भी आता है, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क है, पहले ये समझो। बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है केक बनाने के लिए, ठीक है, स्वीट सब्सटेंसेस लाइक केक। बेकिंग सोडा का जो यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्टी सब्सटेंसेस। समझने की कोशिश करना है यहां पे, ठीक है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। बेकिंग सोडा किस लिए यूज होता है? सॉल्टी सब्सटेंसेस के लिए, लाइक वी कैन से पकोड़ास, ठीक है। बेकिंग पाउडर किस लिए यूज होता है? स्वीट सब्सटेंस बनाने के लिए, लाइक केक। तो आखिर दोनों में क्या फर्क है, ये समझो, ध्यान दो। मैं यहां पे लिख रहा हूं, टॉप पे लिख रहा हूं, तुम कॉपी में कहीं पे लिख लेना, ठीक है। ये जो पॉइंट ए है इसी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम बेकिंग सोडा में एक एसिड मिलाते हैं, ठीक है, कैसा एसिड मिलाते हैं? माइल्ड। माइल्ड का मतलब ऐसा एसिड जो हमें डैमेज ना पहुंचाए, तो वो बनता है बेकिंग पाउडर। याद हो गया? बेकिंग सोडा में जब हम एसिड मिलाते हैं तो क्या बनता है? वो बेकिंग पाउडर में बनता है। अब सवाल ये है कि एसिड मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। दिमाग में एक सवाल आएगा ना कि जब हमारे पास बेकिंग सोडा था तो उसमें एसिड हमने क्यों मिलाया, ठीक है, क्या जरूरत है इसकी? तो इसको ध्यान से समझो, जो मैंने यहां पे लिखा है इस बात से समझने की कोशिश करना। बेकिंग सोडा
जब हम हीट करते हैं, ठीक है, मान लो हमने कोई सब्सटेंस बनाया, ठीक है, कोई भी पकोड़ा बना रहे, केक बना रहे, हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, हम उसको हीट कर रहे हैं। इस इक्वेशन पे ध्यान देना। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है एक बेस। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, एक बेस होता है। समझ में आ रही है? जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते तो बनता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बेस। और बेस कैसा टेस्ट करता है, बिटर होता है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि बेस का स्वाद कैसा होता है, जैसे साबुन का हो गया, सोप का, डिटर्जेंट्स का, सॉल्टी सा होता है। तो भाई जब ये सोडियम, जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, विच इज बिटर इन टेस्ट, वो बिटर होगा। तो जब हम पकोड़ास बना रहे, सॉल्टी सब्सटेंस बना रहे हैं, तो पकोड़ा को खाते वक्त है ना, ये बिटरनेस का पता नहीं चलता है, ठीक है, अंदाजा नहीं लगता कि ये बिटर है, क्योंकि वो सॉल्टी होता है ना, तो समझ में नहीं आता ज्यादा, हमारे टेस्ट बड्स जो हैं उसमें फर्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम केक बनाएंगे, स्वीट सब्सटेंस, और अगर उसमें हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, तो क्या होगा कि ये जो सोडियम कार्बोनेट बनेगा वो केक को भी बिटर कर देगा, ठीक है। अब इस बिटरनेस को हटाया कैसे जाता है, तो देखो, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बेस बन जाता है जिसके वजह से ये बिटरनेस आता है। अगर उस बेस को हम न्यूट्रलाइज कर दे तो क्या होगा, ये बिटरनेस भी खत्म हो जाएगा। उसी बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड ऐड कर देते हैं। बेकिंग सोडा में हम क्या करते हैं, सॉलिड एसिड, एसिड का पाउडर, ठीक है, जनरली एसिड, जैसे हम एसिड यूज करते हैं टार्टरिक एसिड, तो एसिड के पाउडर को हम ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है, जब इसको हीट किया जाता है, जब बेकिंग सोडा को हमने हीट किया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म किया। सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, लेकिन हमने पहले से क्या ऐड कर रखा, एसिड। तो ये जो एसिड है ये सोडियम कार्बोनेट बेस के साथ मिलता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो स्वीट सब्सटेंस है उसमें बिटरनेस खत्म हो जाता है जब हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। और ये जो CO2 रिलीज हो रहा है, इस CO2 के वजह से ही, जब जैसे ये जो CO2 फॉर्म करता है ना, जब हम केक को कुक कर रहे होते हैं, बेक कर रहे होते हैं, तो जो CO2 फॉर्म होता है वो जब स्केप करता है तो वही क्या करता है, पूरे केक में स्पॉन्ज स्पॉन्ज क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो केक बन जाता फ्लफी और स्पॉन्जी। क्या ये बात सभी को समझ में आए कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क होता है, और बेकिंग सोडा को हम केक के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते, बेकिंग पाउडर ही क्यों यूज करते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है, कोई डाउट है यहां पे? क्लियर है, आगे बढ़े बच्चों, क्लियर है सभी को ये बात, किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, इट इज यूज इन एन एंटासिड। एंटासिड मैंने पढ़ाया था अभी लास्ट क्लास में जब हम पीएच पढ़ रहे थे। एंटासिड क्या होता है, एंटी एसिड, एसिड के उल्टा काम करने वाला। जनरली जब हमें इनडाइजेशन होता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इनो यूज करते हैं, डाइजीन यूज करते हैं। ये सभी क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं। बेसिकली ये बेस होते हैं, जैसे हम इसको कंज्यूम करते हैं ये हमारे स्टमक में जो भी एसिडिटी, एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये बेकिंग सोडा भी क्या होता है, एंटासिड होता है। अगर घर में इनो नहीं है, घर में डाइजीन नहीं है, तो अगर थोड़े से वाटर में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को मिला के, नॉट बेकिंग पाउडर, सॉरी, नॉट बेकिंग, बेकिंग पाउडर का तो बेस न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, ठीक है, ओनली बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को अगर मिला के हम थोड़ा सा पी जाए तो व्हाट विल हैपन, वो बेसिक होता है, हमारे पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो इट इज एन एंटासिड, वो एंटासिड होता है। या अगर मान लो मधुमक्खी ने या किसी ने भी हमें बाइट कर दिया है तो उसमें जलन क्यों होता है, एसिड के प्रेजेंस के वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं, उस एसिड को रिमूव करने के लिए उसके ऊपर हम बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। तो क्या होगा, बेकिंग सोडा एक बेस है, वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा जिसके वजह से हमें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, इट इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये एक ही चीज है, ठीक है, कॉमा नहीं है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है भाई? ये सेम चीज होता है यहां पे। जैसे ये NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको एसिड के साथ मिलाया जाता है, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, व्हेन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड देन CO2 गैस इज रिलीज्ड। सभी को पढ़ाया था मैंने, स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये है NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा। हमारे पास क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक जगह पे ये रखा हुआ होता है NaHCO3 और उसके दूसरे कंपार्टमेंट में एसिड होता है। तो जब उसे हम शेक करते हैं तो दोनों मिक्स हो जाता है। तो जैसे ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट